हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत मैथ्स। और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि एचसीएफ एलसीएम के कंसेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पार्ट 1 में हम एचसीएफ समझेंगे और पार्ट 2 में हम एलसीएम पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं 3-4 मेथड आपको एचसीएफ निकालने के बताऊँगा। तो जो आपको मेथड सुटेबल लगे वो आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ एलसीएफ से क्वेश्चन एसएससी जीडी सीपीओ वगैरह इन सब के एग्जामों में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस। ठीक है, तो मैं 3-4 मेथड बताऊंगा। कुछ मेथड ऐसे होंगे जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही अप्लाई होंगे। ठीक है ना, सभी जगह उनको यूज़ करना सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा एचसीएफ का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज मैं सिर्फ बेसिक का वीडियो रखूँगा। इसके रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उनको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट 2 में इसके उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ एचसीएफ। ठीक है, अगर जब भी हमसे बोला जाता है कि दो नंबर हमें दिए हुए हैं उनका आपको एचसीएफ बताना, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का जो मतलब आपने देखा होगा, जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका जो मतलब है वो इसके वर्ड में, इसके फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है कि दो नंबरों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही उनका क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब इसका मतलब क्या होता है वो आप देख लो ये एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे मान लो मुझे फाइंड, जैसे क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ, इसी एग्जांपल को हम अपने पूरे लेक्चर के थ्रू और एक या दो एक्स्ट्रा एग्जांपल को लेके चलेंगे। ठीक है, इसी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा एचसीएफ ऑफ 42 एंड 70। ये दो नंबर हमें दिए हुए हैं 42 और 70, और इनका हमें एचसीएफ बताना है कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 42 के फैक्टर लिखेंगे। आई होप आपको फैक्टर निकालना आते होंगे। देखिए, फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में डिफरेंस होता है। फैक्टर्स क्या होते हैं वो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर प्राइम फैक्टर इस वीडियो के आगे वाले सेक्शन में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, देखिए फैक्टर्स में किसी भी नंबर के जो सबसे वाला फैक्टर होता है वो होता है 1। ठीक है, उसके बाद वो सारे नंबर जो इस 42 को या इस नंबर को डिवाइड करेंगे वो सारे के सारे इसके फैक्टर होंगे। जैसे 2 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, 3 इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, 2 से डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, 3 से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको पता होंगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे। ठीक है, फिलहाल आप ध्यान रखेंगे 42 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्या ये 5 से नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, 6 से डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 की टेबल में भी 42 आता है, 7 की टेबल में भी 42 आता है। ठीक है, उसके बाद 21 से ये डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, सॉरी उससे पहले ये 14 से डिवाइड होगा कम्प्लीटली। ठीक है, उसके बाद 21 से भी डिवाइड हो सकता है और ये 42 से भी डिवाइड होगा। तो जितने जितने नंबरों से ये 42 डिवाइड होगा वो सारे के सारे हमने लिख लिए, और यही सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इसके फैक्टर कहलाते हैं। अब 70 पे आ जाते हैं। 70 के फैक्टर लिखते हैं। सबसे पहला फैक्टर 1, उसके बाद 70 को 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड नहीं करेगा, क्या इसको 4 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 5 डिवाइड कर देगा। ठीक है, 6 डिवाइड नहीं करेगा, 7 डिवाइड कर देगा इसको। ठीक है, और आगे इसको 14 डिवाइड करेगा, सॉरी इससे पहले 10 डिवाइड कर देगा, इसको 14 डिवाइड करेगा। ठीक है, 35 इसको डिवाइड करेगा और 70 डिवाइड करेगा। तो ये सारे नंबर जो 70 को डिवाइड करते हैं। अब देखिए आपकी डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देख लो इनमें से कॉमन फैक्टर कौन से हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। तो देखिए 1 और 1 कॉमन है लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 2 और 2 कॉमन है लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, तो इसको भी हटाओ। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये तो हट ही जाएगा। 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हट गया, ये 6 नहीं हो सकता। अब देख लीजिए 7 7 आ रहा है। ठीक है, 7 7 है, कॉमन है, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से हाईएस्ट नहीं है। अब देखो 10 तो इसमें तो नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, अब देख लीजिए 14 के अलावा इसमें कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जो दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब ये हो गया कि 14 ही क्या है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 14 ही क्या हो गया, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये भी एक मेथड हो सकता है। ठीक है, ये भी एक मेथड हो सकता है एचसीएफ निकालने का, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, और ये सिर्फ एक्चुअली मेरे ख्याल से समझाने के लिए। इस मेथड से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो दो नंबरों को जो हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर होता है वही क्या कहलाता है, उनका एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया किस तरीके से ये कुछ नंबर तो कॉमन थे लेकिन वो हाईएस्ट नहीं थे, फिर जाके हमको लास्ट में एक 14 मिल गया जो क्या है, हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया मेरे ख्याल से, मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होता। अब आप क्वेश्चन करते हैं एक मेथड 1, पहला वाला मेथड होता है। ठीक है, कि जो अपना प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन पे कैसे अपन सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को लेकर। ठीक है, तो मेथड 1 है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है,
मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हम इन दोनों नंबर्स का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनमें देख लेंगे कौन कौन से नंबर कॉमन है, और फिर जो नंबर कॉमन होंगे उन्हीं का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, आई होप मेरे ख्याल से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता होगा, नहीं आता हो तो मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। देखिए अपन ने अभी फैक्टराइजेशन पढ़ा था जिसमें हम सारे नंबर्स, वो नंबर जो इसको 42 को या इन नंबरों को डिवाइड कर रहे थे, सब क्या कहलाते थे, इनके फैक्टर कहलाते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ हम वो प्राइम नंबर लेंगे जो 42 को डिवाइड करते हैं। कौन से प्राइम नंबर ही लेना है जो 42 को डिवाइड करेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं अपन, आपको पता होगा, ये मेथड आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि भाई 42 को हम सबसे पहले किस नंबर से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर हम 3 से करके देखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना आएगा 21। अब 21 देख लो आप किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो 3 से डिवाइड किया कितनी टाइम, 7 टाइम्स, फिर 7 से डिवाइड होगा, ये हो गया। अब देख लो आप, ये सारे फैक्टर हमने नहीं लिए हैं, हमने सिर्फ क्या लिए हैं, 2, 3 और 7 लिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 42 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 2 × 3 × 7। इसी तरीके से आप 70 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे इसको, कितना आएगा 35, फिर अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट किससे होगा, 5 से होगा। 5 से डिवाइड करोगे 7 टाइम, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। ठीक है, तो 70 के जो प्राइम फैक्टर होगा वो कितने होगा, ये होगा। ठीक है, अब आप देख लो, वो आपको प्राइम नंबर्स देखने हैं जो पहले वाले नंबर में भी हो, के फैक्टर में भी हो, और दूसरे वाले नंबर के फैक्टर में भी हो। तो यहाँ पे देखो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, ठीक है, 2 कॉमन है तो 2 लिख लिया। इसके अलावा 3 और 5 तो कॉमन है नहीं है। इसके अलावा अपन 7 और 7 दोनों में कॉमन है, तो इसको भी प्रोडक्ट करके लिख देंगे। कहने का मतलब है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो कॉमन प्राइम नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन था, 2 लिख लिया, 7 कॉमन था, 7 लिख लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 14। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड हो गया। चलिए इस तरीके पे एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से और हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन निकालता हूँ, देखिए आई होप मेरे ख्याल से ये मेथड आपको समझ में आ गया हो। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी मेथड पे। ठीक है, अब देखते हैं अपन 3 नंबर्स का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 72, 126 एंड 198। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे आप, तीनों नंबरों के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। ठीक है, तो 72 के देखिए प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 72 के वैसे तो मैं आपको सिर्फ आपके फैक्टराइजेशन की सुविधा की वजह से लिख के बता रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको लिख सकता हूँ। जैसे कि 72 होता है 9 8 या 72, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये 72। 126 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, ये 2 × 2। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड होगा, ये करके देख लो, 2 × 12 और 2 × 6, फिर 3 से हो जाएगा, 2 3 दूनी 6, 3 कम थे, फिर 3 से हो जाएगा 7 बार, फिर 7 से 1 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 7। ठीक है, ये 126 से 198 के निकाल लो, 2 होगा सबसे पहला फैक्टर तो। ठीक है, 198 के निकालेंगे, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, फिर 3 से 3 3 जा 3 3 जा, फिर 3 से 11 11 11 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 11। ठीक है, ये आ गया अपने। अब आप देख लो, वो प्राइम नंबर आपको लिखने हैं, उन प्राइम नंबर का प्रोडक्ट चलेगा जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो देखिए ये दो कॉमन है तीनों में। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 लिख लिया, तीनों में कॉमन है। अब आप देख लो, ये 2, लेकिन इसके साथ यहाँ पे कोई कॉमन नहीं, कोई पेयर नहीं बन रहा। यहाँ पे ये 2, इसके साथ कोई कॉमन पेयर नहीं है, लेकिन ये 3 देखो, ये 3 ये कॉमन है। ठीक है, तो 3 लिख लिया। उसके बाद ये वाला 3 भी कॉमन है, तो ये 3 लिख लिया। 7 इसमें, लेकिन इन दोनों में नहीं है। 11 इसमें, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो वो हट जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो कॉमन नहीं होते वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये भी कॉमन नहीं थे तो रिजेक्ट हो गए। तो अब आपके पास यही बच रहा है, बस इन्हीं नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो 72, 126, 198 का एचसीएफ कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, इसके अलावा एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है जिसको हम मेथड सेकंड बोलते हैं, मेथड सेकंड। ठीक है, वो कैसे करते हैं, जैसे आप यही एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को करते हैं अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई से भी अपनी इच्छा से एक बड़ा एक छोटा नंबर ले लो और उसमें डिवाइड कर दो। अपन क्या करेंगे, मान लो मैंने ये दोनों नंबर सेलेक्ट कर लिया, मैं क्या करूँगा, बड़े नंबर में छोटे नंबर से क्या करूँगा, डिवाइड लगाऊंगा। ठीक है, चलिए डिवाइड लगाते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा इसी तरीके से। 72 में डिवाइड करेंगे, 72 से 126 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 72। ठीक है, 6 में से 2 गया,
4 बचा, 12 में से 5 54। अब आप क्या करोगे, जो रिमाइंडर आया है उसको बना लोगे आप डिवीज़र, और जो आपका डिवीज़र था वो बन जाएगा क्वेश्चन अगले स्टेप में, ठीक है। जो रिमाइंडर बचा है वो डिवीज़र बन जाएगा, और जो पहले डिवीज़र था वो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। 54 से आप 72 में डिवाइड लगाओगे, 1 टाइम जाएगा, 54 बचेगा, ठीक है। 12 में से 4 गया, 8 बचा, 1 बचा, ठीक है। अब आप फिर से वही प्रोसेस, ये प्रोसेस तब तक करना जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। अब रिमाइंडर अपन ने इससे जो रिमाइंडर बचा था उसको डिवीज़र बना लिया, जो अपना पिछले स्टेप में जो अपना क्या कहते हैं डिवीज़र था वो अब डिविडेंड बन गया। डिवाइड कर दो, 18 में 6 आती है 54, ठीक है। तो 3 टाइम्स 54 यानी कि रिमाइंडर 0। तो जिस स्टेप में जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है उसका जो डिवीज़र होता है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर जिस स्टेप की वजह से, जिस डिवीज़र की वजह से रिमाइंडर 0 आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो को रिपीट करके या रिवाइंड करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा आउट ऑफ फोकस सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गया, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। अब मैं कुछ अच्छे से तरीके आपको बताता हूँ कि कुछ और ऐसे कंसेप्चुअल तरीके हैं जिनसे आप एचसीएफ एलसीएफ के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। जैसे अपन ने पिछला एक एग्जांपल लिया था, जैसे मान लो अपन को 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है, एक नंबर है 42 और एक नंबर है अपना 70, ठीक है। इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ कि आप 42 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है। 42 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 2 × 3 × 7, ठीक है। अब आप देख लो इनमें से कौन कौन से नंबर हैं जो 70 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नंबर 70 को डिवाइड करेंगे उनका प्रोडक्ट क्या है, आप एचसीएफ लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 70 को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो 2 लिख दिया। 3 70 को डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा, तो उसको छोड़ दो, इसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद 7 जो है 70 को डिवाइड करेगा, यस डिवाइड करेगा। तो बस जो नंबर 70 को डिवाइड करेंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो हमने जो पिछले उसमें जो मेथड पढ़ा था उससे भी सिंपल मेथड है। जब आपको 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालना हो तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। क्या करना है, पहले नंबर का आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। अब उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर्स जो प्राइम फैक्टर्स दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 7 70 को डिवाइड कर रहे थे, तो इसलिए उनका जो प्रोडक्ट होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होगा, 14 होगा। क्लियर। चलिए अब अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। उसको भी अपन इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं इस बार। जैसे मैंने लिया 365, 1560 एंड 1755, ठीक है। ये 3 नंबर हैं। 3 नंबर के केस में अच्छा मैंने पिछले में अपन ने एक चीज़ मैं बताना भूल गया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो भी अभी अपन मैं डिस्कस शॉर्ट आउट कर लूँगा इसमें। चलिए अब ये 3 नंबर है, इसको मैं इस मेथड से करना चाह रहा हूँ। ये मेथड 3 दे दो आप इसको, ठीक है। तो देखो 1365 के आप फैक्टर कर लो, बड़ा फैक्टर है तो इसको इस तरीके से करके देख लो, ठीक है। सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो सकता है, मैंने शायद देखा ना हो, पर आप देख लेना। लेकिन याद रखना यहाँ पे कोई ऐसा कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता कि आपको सबसे पहले 3 से ही करके देखना है या 2 से ही करके देखना है, आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 3 15। अब ये 3 से कर दो, 3 9 27, 3 एकम 3, फिर 3 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 13 7 91 13, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये इसके जो फैक्टर होंगे 5 × 3 × 7 × 13। अब आपको क्या करना है, अब इन सब के फैक्टर करने की जरूरत नहीं कि आप बार बार इनके फैक्टर करो फिर जो कॉमन है उनमें से एचसीएफ निकालो, नहीं। आप क्या करो, अब आप ये देख लो कि कौन कौन से इसमें से ये जो नंबर हैं 5 3 7 13 इनमें से कौन कौन से नंबर जो है इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो इसके यूनिट एट पे 0 है तो यानी कि ये 5 इसको डिवाइड कर देगा। इसके यूनिट एट पे 5 है तो यानी कि 5 इसको डिवाइड कर देगा, यानी कि एचसीएफ में सबसे पहला जो नंबर आ गया अपना 5 आ गया, ठीक है। अब आप देख लो क्या 3 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है क्या, देखो 6 + 11 + 12 यानी कि ये इसको 3 इसको डिवाइड करेगा, और ये 18 हो रहा है सम, यानी कि 3 इसको भी डिवाइड करेगा, यानी कि × 3, ठीक है। अगला देख लो क्या 7 इसको डिवाइड करेगा, करके देख लो आप 156 0 में 7 से डिवाइड कर, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 16, नहीं 7 इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब है 7 रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब 13 देख लो, 13 इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर देगा, तो 13 क्या हो जाएगा अपना आ जाएगा। अब इन सब का जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा अपना एचसीएफ हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 195 आएगा, जो कि क्या होगा इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या बताना था कि
लास्ट में जब अपन ने SCF 18 निकाल लिया तो वो जो SCF निकला है वो इन दोनों यानी कि 72 और 126 का SCF है, ठीक है। तो ये 18 जो SCF है वो इन दोनों नंबर का SCF है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इस 18 से आपको डिवाइड लगाना है 198 में, ठीक है। अगर ये 18 198 को डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली तो अपन कहेंगे कि जो 18 है वो इन तीनों नंबरों का क्या है, SCF है, ठीक है। यहाँ तक स्टेप से अपन ये बोलेंगे कि भाई ये 72 126 का SCF है। क्या ये अब तीनों नंबरों का है तो वो कैसे चेक करेंगे आप कि लास्ट में आप 18 से 198 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। करके देख लो, 18 बन जाए 18, फिर 18 बन जाए 18, पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि 18 जो है वो इन तीनों नंबरों का SCF है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये मेथड भी आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, इसको आप अदर मेथड से भी कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम करके देख लेते हैं। 365 1560 एंड 1755, ठीक है। अब इसमें क्या करो आप, मैं ये दो नंबर ले लेता हूँ, आप कोई से भी दो नंबर अपनी चॉइस से ले सकते हो, ठीक है। तो 1 टाइम चला जाएगा 1365, यहाँ बचेगा 10 में से 5 गए 5 9 और यहाँ से 195। अब 365, अब इसमें डिवाइड कर दो 195 इंटू 5 इंटू 7 से करके देख लो, 5 7 35 और 9 7 63 3 66 6 6 7 1365, यानी 7 बार में ये 1365 चला जाएगा, जीरो बचेगा। तो जिस स्टेप पर रिमाइंडर जीरो आता है वो उसका जो डिवीज़र होता है वही अपना SCF हो जाता है, ठीक है। तो SCF ऑफ 1365 एंड 1560 एज कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। अब आपको ये इन दो नंबरों का SCF कितना है, 195 है। क्या है 195, इन तीनों नंबरों का। तो कैसे चेक करेंगे, लास्ट में आप कि 1755 में आप 195 से डिवाइड लगा दोगे, ठीक है। तो 195 इंटू कितना करके देख लें, 8 टाइम्स करके देख लो, जीरो आएगा। तो 9 5 9 टाइम्स करके देख लो, 9 5 45 4 9 1 99 81 4 85 और 9 1 9 और 1755, ठीक है। तो 9 बार में ये 1755 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एस जो इन तीनों नंबर को जो SCF है वो कितना है, 195 है। तो हमने चेक कर लिया भाई, डिवीजन मेथड से भी आंसर सेम आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सेम आ रहा है, ठीक है। और आप वाला जो पहला मैंने मेथड बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, उनको भी ये कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये SCF के कुछ मेथड थे जिनको आप एग्जाम में लगा के अपना नंबर्स का जो भी गिवन नंबर्स हैं उनका SCF निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक दो मेथड और हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनको बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या फिर बहुत सारे मेथड हो जाएंगे। अगर चांस लगा तो LCM के साथ ही मैं उनको कवर कर लूँगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।